हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे थे, ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos 2x और जो x की वैल्यू गिवन है वो ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos 2x, x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 पाई। 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमें x की वैल्यूज पुट करनी है, उसके अंदर इसका ग्राफ बनाना है। तो हम इसमें x की वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यूज आएंगी, तो एक टेबल तैयार करेंगे हम इसमें। ये x हो गया। सबसे पहले 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं। 2x की क्या वैल्यू आएगी? 0, क्योंकि एंगल कितना है? 2x। नेक्स्ट वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 3 cos 2x। एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। cos 2x की वैल्यू निकालेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में हम 3 cos 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो 0 है x की वैल्यू, तो 2x भी 0 होगा यहाँ पर, और cos 0 कितना होता है? 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। x की वैल्यू अब हम नेक्स्ट रखते हैं इसमें 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम? π/6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? π/3, और cos 2x की जगह क्या रखना है? π/3। मीन्स cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 मीन्स 0.5। नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे π/4, 45 डिग्री। π/4 इसका डबल करेंगे 2x एंगल का, तो π/2 हो जाएगा, और cos π/2 क्या हो जाएगा? 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5। नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे π/3 x की जगह। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π/3, और cos 2π/3 कितना होता है? 2π/3 का मतलब 2 इंटू 60 डिग्री 120, और cos 120 कितना होता है? cos 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा? sin 30। साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -0.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1.5। नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 90 डिग्री, जो कि हम जानते हैं π/2। तो उसके लिए हमारे पास 2x की वैल्यू क्या आएगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई। 180 डिग्री पर cos की वैल्यू क्या होती है? cos की वैल्यू होती है -1। चेक कर सकते हैं। cos 180 डिग्री पाई, cos पाई मीन्स पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है डिग्री में? 180 के, तो क्या हो जाएगी? cos 90 प्लस 90, और ये वैल्यू आ जाएगी -sin 90, और sin 90 होता है 1, तो वैल्यू आ गई -1। और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? -3। नेक्स्ट वैल्यू हम रखते हैं 90 डिग्री से आगे 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम? 60 इंटू 2, तो क्या लिखेंगे? 2π/3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4π/3, और cos 4π/3 मीन्स cos
240, तो कोस 240 कितना होता है, कोस 180 प्लस 60, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस कोस 60, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू होती है 0.5, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 0.5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.5। नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 135 डिग्री, जो कि हम वैल्यू जानते हैं इसलिए रख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, 3π/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 3π/2, और कोस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 135 से आगे वैल्यू हम कौन सी जानते हैं, 150 की जानते हैं। 150 को हम क्या लिखेंगे, 5π/6, तो 150 डिग्री का डबल क्या होगा यहाँ से, 300 डिग्री, और 300 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 5π/3, तो कोस 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 270 प्लस 30, और 270 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 0.5, तो ये 0.5 वैल्यू आ जाएगी। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। इसी तरीके से हम अगली वैल्यू निकालेंगे, हम पढ़ चुके हैं पहले। 180 डिग्री पर वैल्यू निकालेंगे, पाई पर क्या हो जाएगा, 2π, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और कोस 2x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2π है, और कोस 2π क्या होता है, कोस 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, कोस 0 के, क्योंकि 360 पर एंगल किसके इक्वल हो जाता है, 0 डिग्री के, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होने की वजह से कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। नेक्स्ट वैल्यू होगी 210, जिसे हम क्या लिखते हैं, 7π/6, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7π/3, और 7π/3 कितनी वैल्यू होती है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई 180/3, 420 डिग्री। इसको हम कैसे लिखेंगे, 360 प्लस में लिखेंगे, 360 प्लस कितना होगा, 60, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस 360 प्लस 60, इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस 60, क्योंकि 360 प्लस थीटा में क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से वैल्यू क्या रह जाएगी, एज इट इज। वैसे भी 360 में जितना ऐड हो रहा होता है ये हमने पढ़ा है, 360 के मल्टीपल प्लस में जो भी एंगल है वो एंगल एज इट इज आ जाता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे। कोस n इंटू 2π, ये हमने पढ़ रखा है, कोस n इंटू 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स, वेयर n इज एनी इंटीजर। मीन्स 360 के जितने भी मल्टीपल हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जितना भी ऐड हो रहा होता है उतना ही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5। नेक्स्ट वैल्यू है 200 से आगे वैल्यू आएगी 240, जिसको रेडियन में लिखेंगे हम, 60 को 4 से तो 4π/3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π/3, और कोस 8π/3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 480, 480 को हम ऐसे लिखेंगे 360 प्लस 120, तो हमने पढ़ रखा है 360 में जितना भी एंगल होता है वही एंगल यूज किया जाता है, तो कोस 480 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोस 120, क्योंकि 360 प्लस 120 है इसलिए। कोस 120 को हम ऐसे लिखेंगे 90 प्लस 30,
ये हो जाएगा माइनस कोस साइन 30, क्योंकि 90 में चेंज हो जाता है, माइनस 0.5, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 0.5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.5। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 270, और 270 को हम क्या लिखते हैं 3π/2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3π। तो 3π को तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, कोस 3π को क्या लिखेंगे हम, कोस 2π प्लस पाई, 360 प्लस 180, तो क्या आ जाएगा कोस 180, और कोस 180 क्या होता है -1, तो -1 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 300, जिसे हम क्या लिखते हैं 5π/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंगल, तो 10π/3 हो जाएगा, और कोस 10π/3 की वैल्यू क्या होगी 600। 600 को हम क्या लिख सकते हैं कोस 360 प्लस 240, तो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास कोस 240। 240 को हम लिखेंगे कोस 180 प्लस 60, ये वैल्यू आ जाएगी कोस 60, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस कोस 60, और माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है माइनस 0.5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.5। ये वैल्यू आ गई। लास्ट में वैल्यू रहेगी हमारे पास 330 डिग्री, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 11π/6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11π/3 मीन्स 660 डिग्री, और कोस 660 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 660 को किस में लिखेंगे 360 में लिखेंगे, 360 प्लस 300, और 360 में जितना भी ऐड हो रहा होता है उतना एंगल होता है। कोस 300 की वैल्यू कैसे आएगी कोस 270 प्लस 30, ये वैल्यू आ जाएगी साइन 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, तो ये वैल्यू आ गई। एक वैल्यू बची है लास्ट में 2π 360, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू जब 360 है, x की वैल्यू जब 360 है मीन्स 2π है, तो कोस 2x की वैल्यू क्या होगी 4π, और 4π पर कोस 4π की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी, 0 डिग्री के, क्योंकि 4π 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे तो कोस 0 के इक्वल होगी। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 0 की वैल्यू 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इनसे इसका ग्राफ बनाएंगे इन सभी वैल्यूज का यूज करके। ये तो हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब इसमें हम देखेंगे ये ओरिजिन, और इस तरफ एक्स डैश हो जाएगा, नीचे की तरफ वाई डैश हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, वाई किसके इक्वल है 3 cos 2x के, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। मैक्सिमम वाई की वैल्यू 3 है, और मिनिमम वाई की वैल्यू क्या है -3, तो हम 3 तक ले जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू, 1 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से ले लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर, ये 3 वैल्यू आ गई हमारी। 2 लाइन है वो 1 के इक्वल ली हमने, और नीचे भी 1 2, और ये हो गया 3 माइनस का 3, ये -2, ये -1, और ये हो गया -1.5, और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये वैल्यू हो गई 1.5। अब हम वैल्यूज रखते जाएंगे। सभी में गैप कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तो 0 से सभी इक्वल लेंगे,
सबसे फर्स्ट में पाई बाई 6 और नेक्स्ट वैल्यू होगी पाई बाई 3, नेक्स्ट वैल्यू होगी पाई बाई 2, नेक्स्ट वैल्यू होगी 2 पाई बाई 3, नेक्स्ट वैल्यू होगी 5 पाई बाई 6, नेक्स्ट वैल्यू होगी पाई, नेक्स्ट वैल्यू होगी 7 पाई बाई 6, नेक्स्ट वैल्यू होगी 4 पाई बाई 3, नेक्स्ट वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट वैल्यू होगी 5 पाई बाई 3, नेक्स्ट वैल्यू होगी 11 पाई बाई 6 और नेक्स्ट वैल्यू होगी 2 पाई। ये सब वैल्यू हमने इक्वल डिफरेंस पर लिए हैं क्योंकि सभी के बीच कितने का डिफरेंस है 30 डिग्री का, तो सभी इक्वली स्पेस्ड है, इक्वल स्केल से लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा सब। ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180, ये 210, 240, 270, 300, 330 और 360। बीच की भी हमने एक तो वैल्यू और ले ली, ग्राफ को थोड़ी सी क्लियरिटी आए, अच्छी तरह से ग्राफ का पता लगे, उसके लिए हमने जो वैल्यू जानते हैं एक दो और ले ली। जैसे 45 डिग्री किसके बीच होता है 30 और 60 के बीच, क्योंकि 45 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा और उसमें से 15 लेस करेंगे तो 30 हो जाएगा। 120 और 150 के बीच क्या वैल्यू होती है 3 पाई बाई 4। ये दो वैल्यूज हमने और ली है, और भी लेना चाहे तो एक दो वैल्यूज और भी आ सकती हैं इसमें, इस क्वाड्रेंट में भी और इसमें, इन्हीं से हम बना देंगे वैसे ग्राफ। अब इन वैल्यूज को मैं रखता हूँ, x की वैल्यू जब 0 है तो 3 cos 2x की वैल्यू आई है 3, तो 0 डिग्री पर वैल्यू आ गई 3, x बराबर 0, y बराबर 3। नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू 30 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या है 1.5, 30 डिग्री पर वैल्यू है 1.5, तो 30 के सामने बनाएंगे। नेक्स्ट 60 डिग्री पर क्या वैल्यू है -1.5, 60 डिग्री पर वैल्यू है -1.5, और 45 डिग्री पर क्या वैल्यू है 0। तो इनको मैं ज्वाइन करता हूं, तो इस तरह से ज्वाइन करने पर इस तरह से ग्राफ आ रहे हैं इनका, ये ग्राफ आ रहे हैं जैसे। नेक्स्ट वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या वैल्यू है -3, तो 90 के सामने ले जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी -3। नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई बाई 3 पर है, 2 पाई बाई 3 पर -1.5, तो यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा से, इस तरह से। और नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई बाई 3 से आगे 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू है 0, 3 पाई बाई 4 पर क्या वैल्यू है 0, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये 0 वैल्यू है 3 पाई बाई 4 पर। और 5 पाई बाई 6 पर वैल्यू है 1.5, तो 1.5 के सामने जाएंगे, 5 पाई बाई 6 पर स्केल की हेल्प से बढ़ाएंगे इसको। और नेक्स्ट वैल्यू पाई, पाई पर वैल्यू है 3, 3 के सामने ज्वाइन करेंगे पाई पर, ये पाई पर वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट 7 पाई बाई 6 पर वैल्यू है 1.5, तो 1.5 के सामने जाएंगे 7 पाई बाई 6 पर। और 4 पाई बाई 3 पर वैल्यू है -1.5, 4 पाई बाई 3 पर हम -1.5 पर जाएंगे, इनको भी ज्वाइन करेंगे हम। और नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू है -3, तो -3 y की वैल्यू -3 लेंगे 3 पाई बाई 2 पर, इसको भी ज्वाइन करेंगे हम। नेक्स्ट 5 पाई बाई 3 पर वैल्यू है -1.5, तो इसके सामने रखेंगे -1.5 के,
इसको ज्वाइन करेंगे और 11 पाई बाई 6 पर वैल्यू है 1.5, 1.5 के सामने जाएंगे और लास्ट में 2 पाई पर वैल्यू है 3, तो इसको ऐसे यहाँ लीजिए। तो ये बन गया है हमारा ग्राफ। यहाँ से ये ग्राफ बना है इसका y इज इक्वल टू 3 cos 2x। हमने x की वैल्यू रखी और ऐसी वैल्यू रखी जो हम जानते हैं, जिनके लिए कोस की वैल्यू जानते हैं। एंगल की वैल्यू ऐसी रखनी है जिनके लिए हम कोस की वैल्यू जानते हो। तो वो रखी जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है और ये ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट ग्राफ है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 sin 2x प्लस 30 डिग्री। तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस में 30 डिग्री और आ गया है। तो प्लस में 30 डिग्री आ गया है तो हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हम जानते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कंप्लीट इवोल्यूशन लेंगे हम। x की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, जैसे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 2x प्लस 30 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 2x प्लस 30, साइन 30 0.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम किसके लिए निकालेंगे? नेक्स्ट वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करेंगे। 30 डिग्री के लिए x की जगह 30 डिग्री या पाई बाई 6, दोनों सेम मीनिंग रेडियन में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और 60 प्लस 30 90, और साइन 90 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। नेक्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और 30 ऐड करेंगे 2x में तो 150, और साइन 150 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1/2 आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। नेक्स्ट वैल्यू हम 90 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 210 हो जाएगा। साइन 210 होता है -1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। 120 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को 240, और 240 में 30 ऐड करेंगे 270, और साइन 270 क्या होता है -1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। नेक्स्ट वैल्यू 150 300, और 300 में 30 ऐड करेंगे 330, वैल्यू हो जाएगी -1/2 -1। और नेक्स्ट वैल्यू 180 360, और 30 ऐड करेंगे 390, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखो आगे हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वैल्यू इस फंक्शन की रिपीट होने लग गई है। तो आगे सेम ग्राफ बनेगा ऐसा ही। देखो 1 आई थी स्टार्टिंग में, 1 ही वैल्यू आने लग गई है, क्योंकि 390 आ गया है। 390 किसके इक्वल होता है 30 के, तो वही एंगल आने लग गए। तो आगे हमें इसकी x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आगे ये ग्राफ रिपीट होगा। तो अब हम इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। x एक्सिस पर x की वैल्यू रखेंगे और y एक्सिस पर y की वैल्यू रख देंगे। उसी तरीके से इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये ओरिजिन। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, 150 है, और लास्ट 180 हम रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वही ग्राफ रिपीट होने लग जाएगा। वही ग्राफ बनेगा आगे फंक्शन का, जो यहाँ तक 180 तक बनेगा। 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं रेडियन में, π/3, π/2, 2π/3, और 5π/6 और पाई। 0 डिग्री x की वैल्यू थी तो 2 sin 30, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आई। मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो हम इसमें यहाँ से 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, और 1 और 2 वैल्यूज हो रही हैं, और इसमें हम यहाँ से 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं माइनस का। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। x की वैल्यू 30 डिग्री है तो y की वैल्यू आ रही है 2, तो ग्राफ इससे ऊपर जाएगा। x की वैल्यू 60 डिग्री है तो y की वैल्यू आ रही है 1, तो ग्राफ नीचे आएगा। x की वैल्यू 90 है तो y की वैल्यू है -1, तो ग्राफ और भी नीचे आएगा।
1/20 है तो y की वैल्यू है -2, और 150 पर वैल्यू है -1, और 180 पर वैल्यू है +1। तो इन सभी वैल्यूज को हम ज्वाइन करेंगे। देखो आगे ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि 1 वैल्यू आ गई है तो आगे ऐसे ही बनेगा ग्राफ, अगर बनाना चाहें तो यही ग्राफ आगे बनता जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। हमने x की वैल्यूज रखी हैं और y की वैल्यू आती गई। y की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, 2 sin 2x + 30 डिग्री। तो x से हमने 2x बनाया, फिर उसमें 30 डिग्री ऐड किया, फिर साइन की वैल्यू निकाली, वो जो वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो वैल्यूज आई उनसे हमने ग्राफ बनाया है।